हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस केमिस्ट्री का पहला यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा। उसको पढ़ने का मकसद यही था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को, क्योंकि हमें एलिमेंट्स के बारे में जानकारी हासिल करनी थी। वहां पे हमें एलिमेंट्स के बारे में पता लगाया, उनके एटॉमिक नंबर्स के बारे में पता लगा, एटॉमिक मासेस के बारे में पता लगा और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आज हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के यूनिट का नाम सुनते ही या रिएक्शंस का नाम सुनते ही डर जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस, these are the processes in which new substances with new properties are formed. केमिकल रिएक्शंस क्या है? प्रोसेसेस हैं जिससे नए सब्सटेंसेस नई प्रॉपर्टीज के साथ बनते हैं। एग्जांपल, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाता है? वाटर बनाता है। क्या बनाते हैं? वाटर। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं, ये रिएक्ट होती हैं आपस में, तो क्या बनता है? वाटर बनता है। अब देखते हैं, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन, दीज आर द प्रोसेसेस, ये क्या है? प्रोसेसेस हैं इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। नए सब्सटेंसेस बनते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज नई होती हैं। अब जब हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट हुए तो बन गया वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है, ये हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, ये दोनों गैसेस हैं। तो जब ये रिएक्ट हुई आपस में तो ये लिक्विड बन गया। क्या बन गया? लिक्विड। वाटर लिक्विड है, एवरीडे लाइफ में हमारा यूज होता है वाटर का। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टेंट्स हैं। हाइड्रोजन क्या है? रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट है। दोनों आपस में इकट्ठे हुए, क्या बना? प्रोडक्ट बना हमारे पास वाटर। क्या बना? वाटर। तो H2O बना हमारे पास वाटर। अब अगर हम आगे बात करें कि रिएक्टेंट्स क्या होता है? रिएक्टेंट्स, the substances which take part in chemical reaction are called reactants. वो substances जो chemical reaction में take part करते हैं, जो chemical reaction में हिस्सा लेते हैं, chemical reaction होने में, उनको क्या कहा जाता है? reactants कहा जाता है। The substances which take part in chemical reaction, वो substances जो chemical reaction में हिस्सा लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है? reactants कहा जाता है। For example, जैसे कि हमारे पास reactant हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये दो सब्सटेंसेस हैं जो केमिकल रिएक्शन होने में इन्होंने हिस्सा लिया। जब लिया तो क्या बना? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट्स देखते हैं, प्रोडक्ट्स, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के बाद, उन्हीं को क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट्स कहा जाता है। जैसा कि हमारे पास रिएक्टेंट दोनों थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट्स थे, तो हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्ट हुए और बन गया हमारे प्रोडक्ट, वाटर बन गया। तो यही है प्रोडक्ट्स। तो एग्जांपल के तौर पे आप ये दे सकते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के। तो इन द अबव इक्वेशन या अबव केमिकल रिएक्शंस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स एंड वाटर इज प्रोडक्ट। तो ये थी केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस की इंट्रोडक्शन। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को ये केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस का टॉपिक में से हमने जो केमिकल रिएक्शन की छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी और उसको समझा, तो ये आपको समझ में आया होगा। हम आगे नेक्स्ट इनकी काइंड्स को पढ़ेंगे और काइंड्स को पढ़ने के बाद आगे नेक्स्ट जो टॉपिक्स आते जाएंगे इजी करके हम लोकल लैंग्वेज में आपको बताते जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके।